एक दो शेर इनकी शान में पढ़ देता हूँ। कितना सर चढ़ गई एक अदा देखिए, अपनी गजल में शेर कितना सर चढ़ गई एक अदा देखिए, उसने हंस हंस दी है सजा देखिए, इन तलावाएगा यकीनन कोई लेके लंगड़ाई, फिर आईना देखिए लेके लंगड़ाई, फिर आईना देखिए। मैं बुलाता हूँ अशोक वर्मा जी को, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। वो आए, बहुत अच्छा लिखते हैं, हमारे वरिष्ठ कवि हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आग पानी फूल पत्ते और हवा रख जाऊंगा, इस चमन में खुशबुओं का मैं पता करूंगा। जब आग पानी फूल पत्ते और हवा रख जाऊंगा, इस चमन में खुशबुओं का मैं पता रख जाऊंगा, और रात में ठोकर मुसाफिर को लगे ना इसके, मैं गरीबा के तौर पर जलता दिया जाऊंगा। एक गजल बिल्कुल अलग रहेगी, 4-5 शेर ऐसे रखो। आपको पहली बार आप सुन रहे हो तो अलग रहेगी है, और का ये है कि बुजुर्गों की ये ग्रंथ जो है, और 82 इयर्स की जो बताई है मेजर साहब की एज, उसके हिसाब से जा रहे हैं यात्रा पर, तो अपने पुत्रों को क्या हिदायत दे रहे हैं, बस यही है। बिल्कुल 4-5 शेर यही यात्रा पर जा रहे हैं, ये ध्यान रखें, अपने पुत्र को हिदायत दे रहे हैं कि एक तरी कंबल मफलर मोजे दस्ताने रख देना। यात्रा पर जा रहे हैं, एक तरी कंबल मफलर मोजे दस्ताने रख देना, कुछ गजलों के कैसेट और सहगल के गाने रख देना। ये सहगल के मुरीद है, वो पुराने कि एक तरी कंबल मफलर मोजे दस्ताने रख देना, कुछ गजलों की कैसेट और सहगल के गाने रख देना, और छत पर नए परिंदों से जब खुलकर बातें करनी हो, कि छत पर नए परिंदों से जब खुलकर बातें करनी हो, एक कटोरी में पानी दूसरे में गाने रख देना। कि छत पर नए परिंदों से जब खुलकर बातें करनी हो, एक कटोरी में पानी दूसरे में गाने रख देना, और प्यार से तुम बच्चों को रखना, और अगर वे रुकें तो, कि प्यार से तुम बच्चों को रखना, और अगर वे रुकें तो नन्ही परियों के कुछ किस्से नए गाने रख देना। कि प्यार से तुम बच्चों को रखना, और अगर वे रुकें तो नन्ही परियों के कुछ किस्से नए गाने रख देना। और शेर है कि घर में आए मेहमानों को घर सा ही आराम मिले, कि घर में आए मेहमानों को घर सा ही आराम मिले, उनकी खातिर सब चीजों को छोड़ ठिकाने रख देना। कि घर में आए मेहमानों को घर सा ही आराम मिले, उनकी खातिर सब चीजों को छोड़ ठिकाने रख देना। और गजल का आखिरी शेर है कि हर पल खुशबू से महकेगा करते रहना इतना भर, कि हर पल खुशबू से महकेगा करते रहना इतना भर, परेशान चेहरों के लब पर कुछ मुस्काने रख देना। कि हर पल खुशबू से महकेगा करते रहना इतना भर, परेशान चेहरों के लब पर कुछ मुस्काने रख देना, और एक तरी कंबल मफलर मोजे दस्ताने रख देना, कुछ गजलों के कैसेट और सहगल के गाने रख देना। छोटा सा निवेदन है, मैंने अभी पिछले दिनों अपने पिताजी के जीवन पर उनकी बायोग्राफी लिखी है, उपन्यास लिखा है। इसमें भी उपन्यास के साथ साथ कुछ गजलें भी हैं और लोग हैं, बिल्कुल अलग तरह का अद्भुत उपन्यास है। तो मैं चाहता हूँ, मैं एक प्रति लाया था, तो मैं चाहता हूँ ये प्रति मैं अपने हाथों से मेजर साहब को देना चाहता हूँ। कविता जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आनंद भी बढ़ रहा है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन का, इस काव्य गोष्ठी का रस जहां और ये बहुत बड़ा अवसर इसलिए है क्योंकि हमारे बड़े भाई डॉक्टर वीके सिंह यहाँ पर उपस्थित हैं। वो आज रेफरी की भूमिका में हैं। होना अच्छा है, किसी के प्यार में गजल होना अच्छा है। देश के हालात पे नजर हमारी भी रहती है, देश के हालात पे नजर हमारी भी रहती है। बेआबरू होकर कुछ पाने से भूखे पेट सोना अच्छा है। ना शाही ना कलम ना दवात हूँ मैं, ना शाही ना कलम ना दवात हूँ मैं, सफरे हयात की सही बात हूँ मैं। छूकर मुझे यहाँ पारस हो गया जो, छूकर मुझे यहाँ पारस हो गया जो, उस इंसान की नियत से अज्ञात हूँ मैं। ना शाही ना कलम ना दवात हूँ मैं। रामायण गीता वेद पुराण ये सभी पावन ख्यालात हूँ मैं। समझ सको तो समझो सुबह की आजान मुझे, खुदा की भेजी पावन किताब हूँ मैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं मैं, इंसानियत की पावन जात हूँ मैं। ना स्याही ना कलम। जिसके लिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा समय मैंने सहेज के रखा है और उनकी कविता, उनको अगर आपने 5 मिनट भी सुन लिया, 10 मिनट भी सुन लिया तो आप पूरे जीवन भर, मैं गारंटी देता हूँ, उनको पूरे जीवन भर याद रखेंगे। और अभी कुछ दिनों से जब भी आदरणीय शेर बहादुर सिंह जी का फोन आता था तो ज्यादातर मैं कवि सम्मेलनों में मिलता था और मैं भाई अर्जुन जी को बताता था कि वो किसका फोन है इस वक्त। मैंने कहा आदरणीय शेर बहादुर सिंह जी का फोन है, तो वही कहते थे कि यार कितने कवि सम्मेलन करते हो तुम लोग, जब भी फोन करो कवि सम्मेलनों में ही मिलते हो, कभी घर भी चले जाया करो। तो आज तो पूरे घर को साथ लेके आए हैं और आज कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारे सिंह साहब, अब उनकी उम्र लगभग 83 साल है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोगों को सोचना है और ये कवि सम्मेलन एक ऐसा कवि सम्मेलन बने, ये गोष्ठी एक ऐसी गोष्ठी बने जिसे आप जीवन भर याद रखें, जिसकी कुछ पंक्तियां और ऐसे एक प्रचंड कवि को जो वीर रस की धारा के प्रमुख कवि, देश का प्रमुख कवि है, जब बोलता है तो वो अंगार उगलता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, एक बार तालियां बजाएं उनके लिए। और 4 पंक्तियां लिखकर वो आगे पढ़ देता हूँ कि दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजियारों के बीच बरसिया गाया हो, वही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है, वही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है, वही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। और एक बहुत अनूठा व्यक्तित्व और यहाँ पर इस सदन में उपस्थित है जो उद्योगपति हैं बहुत बड़े और आदरणीय का स्वीकार करें। और जो ये इस कृति में जो संघर्ष हुआ, जो उन्होंने ये तमाम मेहनत देखी है, उन्होंने हुआ और जितना मनोज जी ने बताया मैंने उससे ज्यादा देखा और महसूस किया मेजर साहब। मुझे काव्य पाठ के लिए आदेश हुआ है और मेरी समझ में नहीं आता मैं मेजर से शुरुआत करूं, शेर से करूं, बहादुर से करूं या सिंह से करूं। जो कुछ वहाँ है वो यहाँ है। मैंने इन चारों प्रतिमानों के अतिरिक्त कुछ गाया ही नहीं। मेरी कविता में शहीदों की, सैनिकों की, इस मुल्क के बेटों की शहादत है और पराक्रम शामिल है। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। वो मेजर रहे हैं, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी कि आन बान शान पे न दाग लग दे दिया है स्वाभिमान देश का संभाल कर आए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। बैरियों के सीने फाड़ बांधते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार कर
साथ जो बेईमानी दिल्ली की ओर से हुई युद्ध 48, 62, 65, 71 करके लोग हेमराज उठा करके सर आ जाए, वो इशारा जिन लोगों तक पहुंच जाए उनकी तालियां उठे कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम, भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम, बैरियों के सीने फाड़ फाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम, सरहद पार से तो जीता है बार बार, हर जंग अपनों से हार करवाए हम, सरहद पार से तो जीता है हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। और दोस्तों राजस्थान में एक जगह है नीम का थाना, वहां के 21 साल के बेटे ने सरहद पर शहादत दे दी। शहादत देने से पहले पत्नी के नाम एक पत्र लिखा कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे क्या खास, क्या नया, क्या विशेष लिख दिया उसने, लेकिन दूसरी पंक्ति जो राजस्थान के हिंदुस्तान के बेटे ने लिखी उसे सुनकर के लगे कि आज भी इस देश की नौजवान पीढ़ी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और अब्दुल हमीद के संस्कार धड़कते हैं, तो उसे प्रणाम करना कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया, पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया, देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, देश की सुरक्षा है देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया, देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, गोलियों के आगे निज सीने हम बढ़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। और अगली पंक्ति आप तक पहुंचे तो सूचित करें कि गोलियों के आगे निज सीने हम बढ़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया, आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। और दोस्तों बहुत सारे आरोप लगते हैं देश की नौजवान पीढ़ियां प्रचलन होगी, लेकिन मैंने जिस बेटे की बात की उससे बहुत सारे बेटे, मेरा विद्यार्थी योगेंद्र यादव करगिल लड़ने के लिए गया, सीने पर 17 गोलियां खाई, टाइगर हिल को फतेह कर दिया, परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान भी दिया उसे देश की सरकार ने, लेकिन जब भी समझौते हुए उन समझौतों के विरुद्ध कविता की 4 पंक्तियां खुद होकर के पढ़ना चाहता हूं। और ये दर्द यदि आपका भी हो, उन मुल्क के बेटों का जो दर्द, उन शहीदों के परिवारों का जो दर्द है, वो दर्द आपका भी हो तो मुझे सूचित करना। मैं प्रणाम तब करता हूं इनको कि मुझसे उन माओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने, अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्राण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, शत्रु शीश फोड़ दिए चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल। हो सकता है अमेरिका के पास में डॉलर की बहुत बड़ी ताकत हो, अमेरिका के पास में डॉलर की बहुत बड़ी ताकत हो, जापान के पास में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी ताकत हो, लेकिन जो ताकत परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान के बेटों को हिंदुस्तान की माओं के रूप में दी है, वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। तब पढ़ता हूं कि लेकिन सियासत में जो बहुत सारी गलतियां, अमर शहीद क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का कल बलिदान दिवस है, चंद्रशेखर आजाद को इस देश की सियासत में आतंकवादी कह दिया, मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है, थोड़ी संख्या में बैठी है, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की, शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की, धो न जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो न जाए कुर्बानी इस देश की, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सिख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सिख, कहीं सो न जाए मां भवानी इस देश की, और जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बाकी हो ना जाए ये जवानी इस देश में। बताओ हमारा सरहद का हो या संसद का, बलिदान देती है इस देश की नौजवान पीढ़ी जिस पर आरोप लगते हैं। तब पढ़ता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी,
जब जब कंस शिशु पाठ के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशु पाठ के बढ़ेंगे पाप, नटखट प्रश्न की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवान चलेंगे। लेकिन मेरे कुछ भाई बैठे, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जगह है गाजीपुर। गाजीपुर दुनिया के मानचित्र में क्यों महत्वपूर्ण हो गया, क्यों देशभक्त लोगों के लिए तीर्थ स्थान जैसा हो गया। सन 65 के युद्ध में पड़ोसी मुल्क ने हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक देने की घोषणा करके अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। गाजीपुर का बेटा जब अब्दुल हमीद आया होगा, तिरंगे में लिपट करके क्या बताया होगा। साथी सैनिकों ने वीर अब्दुल हमीद कैसे लड़े, उन्होंने कैसे वो टैंक तोड़े। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अब्दुल हमीद नहीं, अब उनकी माँ वो हमीद भी नहीं वहां, लेकिन हमीदन भाई आज भी उनकी पत्नी वहां गाजीपुर में है। आपकी तालियों का नाद पहुंचे। लगे कि सियासत ने भले ही शहीदों को भुला दिया हो, लेकिन आप लोग उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के तहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के तहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। शहीद आजम भगत सिंह पर 4 पंक्तियां पढ़ करके अपने काव्य पाठ को विराम देना चाहता हूं। 5 वर्ष की उम्र में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बोती। 23 साल कुछ महीने की छोटी सी उम्र में मेरा रंगदे बसंती चोला काटा के हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। देश की सरकार से बच्चों ने पूछा, हम भगत सिंह को ज्यादा जानना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, मैं बताओ तो विगत सरकारों ने बताया इस देश के शहीदों की सूची में कोई शहीद आजम भगत सिंह का कोई शहीद नहीं। तब साहब हम सोचते हैं कि शहीद भगत सिंह पैदा हो, उधम सिंह पैदा हो, इस मुल्क में आजाद पैदा हो, कैसे होगा। मैं 4 पंक्तियां इस देश की नौजवान पीढ़ी के सामने पढ़ना चाहता हूं अपने कवि खर्च का निर्वाह करते हुए। भगत सिंह होता क्या है, भगत सिंह की परिभाषा क्या है, वो माएँ कैसी होती है जो ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं। विद्यापति जैसी माएँ को प्रणाम करते कि शौर्य सिंधु का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश वेद बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश वेद बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघवी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती जो लगा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती जो लगा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना करते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने पढ़ी, लेकिन देश में एक तरफ शहीद है और दूसरी तरफ वो लोग हैं, उनके लिए 4 पंक्ति पढ़ता हूं और कहता हूं कि जिन्हें प्यार लिखूं, मन करता है उन लोगों को मैं धरती का भार लिखूं। अरे खून चूसकर हंसने वालों तुम गुलाब के वंशज हो, खून चूसकर हंसने वालों तुम गुलाब के वंशज हो। कविता धर्म यही कहता है मैं तुमको धिक्कार लिखूं, कविता धर्म यही कहता है मैं तुमको धिक्कार लिखूं। मित्रों, शहीद अपना काम करते हैं, लेकिन देश की व्यवस्था बदलनी चाहिए और यहाँ स्वराज आना चाहिए, स्वराज आना चाहिए। इसीलिए रचनाकार हैं, वो काम करते हैं, अपनी बात कहते हैं ताकि देश की व्यवस्था बदले और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हो जो खुशी का हो, जो जिसमें कोई सताया न जाए। ये बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी यहाँ पर संपन्न हुई है। यहाँ बहुत अच्छा ये समापन इसका हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि सारी कवायद आप देखते हैं मनोज कुमार मनोज जी की, और ये नायक साहब की हो जाएगी हम सभी के साथ कि अगर हम मनोज जी को ना सुने। साथ करने के बाद सभी सहमत होंगे।
मेरा अधिकार भी है कि वो जानते हैं कि इस बात को मानेंगे। हम सोचेंगे कि एक बार मनोज जी को पढ़ें और उसी अंदाज में सुने और उसी अंदाज में सुने इस अंदाज में हम सुनते रहेंगे। और मनोज जी से मैं आशा रखूँगा कि हम और मन को लगना भी चाहिए कि उसी अंदाज में सुना और उसी अंदाज में पढ़ा। मनोज मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा सा दूसरी प्रेम की बात करता हूँ। जो आपकी इच्छा हो पढ़िए। भाई अर्जुन सिसोदिया ने वेदस का बहुत अच्छा मामला किया, खड़ा किया है। मैं उस तरफ भी इस अपनी बात को ले जा सकता हूँ और इस काव्य गोष्ठी की दिशा भी सोच सकता हूँ, प्रेम की तरफ भी ले जा सकता हूँ। दो तीन दोहे पढ़ता हूँ पहले। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ हम बहुत समय तक रहते हैं लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं कर पाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की एक नज़र हमारे पूरे उम्र पीछा करती है और उसको हम भूल नहीं पाते। एक दोहा यहीं से पढ़ना चाहता हूँ। मंच पर बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। मुस्ता कर क्या दे गया मुस्ता कर क्या दे गया ख्वाबों भरी किताब, कई बरस तक याद में खिलते रहे गुलाब, कई बरस तक याद में खिलते रहे गुलाब। और निकले भी तू पास को, निकले भी तू पास से, लोग करें बदनाम। निकले भी तू पास से, लोग करें बदनाम। एक जमाना हो गया भूले तेरा नाम, एक जमाना हो गया भूले तेरा नाम। और हम फेसबुक का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप का करते हैं। सूचना तंत्र ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन कुछ हमने खोया भी है। क्या खोया है अशोक जी? इस दोहे में निवेदित करता SMS ईमेल का ऐसा चढ़ा बुखार, SMS ईमेल का ऐसा चढ़ा बुखार, चिट्ठियां आकर्षण बीमार, चिट्ठियां मर गई आकर्षण बीमार, आकर्षण बीमार। और सिंह साहब जानते हैं कि विदेश में बसना व रहना कितना कठिन है, कैसे रिश्ते याद आते हैं, वो रिश्तों की छटपटाहट, वो भाइयों का दूर रहना, वो माँ का साथ समुद्र पार रहना, वो रिश्तों की याद दिलाता है और वो भाषा की याद दिलाता है। एक दोहा पढ़ता आपका ध्यान चाहता हूँ। मैं बैठा परदेश में लोग कहें बड़भाग, मैं बैठा परदेश में लोग कहें बड़भाग। भाभी तेरे हाथ की ना रोटी ना साग, भाभी तेरे हाथ की ना रोटी ना साग, ना रोटी ना साग। जाता क्यों है? चांदी के टुकड़ों मुझे कर भी तो आजाद, चांदी के टुकड़ों मुझे कर भी तो आजाद। मैया की सूरत मुझे धुंधली धुंधली याद, मैया की सूरत मुझे धुंधली धुंधली याद। और मेरे मित्र जैसे जीके सिंह जी बैठे हैं, अभी 4-6 दिन पहले वो अपनी छत पे गए और मैंने वहाँ एक छोटी सी क्यारी देखी। उन्होंने सब्जियां बो रखी थी, उसमें धनिया में जाइए तो 10 में से 1 घर वीरान हुआ है। क्यों हुआ है? वो शहर में, दिल्ली में, बड़े महानगरों में आकर बस गए हैं। एक दोहा पढ़ना चाहता हूँ।
ना पीपल की छाँव है, ना कागा की ताव, ना पीपल की छाँव है, ना कागा की ताव, कंकरियों में खो गया मेरा प्यारा गाँव, कंकरियों में खो गया मेरा प्यारा गाँव, मेरा प्यारा गाँव। और एक दो दोहे और पढ़ देता हूँ अपना क्रम। ठीक है, फिर दोहे नहीं पढ़ता, एक दो छंद सुना। कहाँ से शुरू किया जाए? तालियों में तो मजा आएगा। कई लोग जो है पर्चा पढ़। सरर सरर सर शीतल समीर चली पूरब दिशा से तेरी याद चली आई है, सरर सरर सर शीतल समीर चली, नाराज हो गया। सरर सरर सर शीतल समीर चली पूरब दिशा से तेरी याद चली आई है, लहर लहर नदिया सहर अंग चढ़ा सारंग के अंग घोर आई तरुणाई है, गहर गहर धन घूम रहे झूम झूम, गहर गहर धन घूम रहे झूम झूम, कोई ने हम आज चाकत न पाई है, डगर परर फिर उड़ा है दुपट्टा लाल, मिलने की गोरी चोरी चोरी चतुराई है, मिलने की गोरी चोरी चोरी चतुराई है, मिलने की गोरी चोरी चोरी चतुराई है। भाई आप भी ताली बजा सकते हैं। अभी 5 दिन पहले IIT लखनऊ में एक मैंने बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें 6000 जो इंजीनियरिंग के छात्र मौजूद थे। आपके शहर में करके आए वो बहुत तालियां बजाई उन लोगों ने। आप नहीं बजाए, आप मेरे मित्र हैं और कविता को बहुत पसंद करते हैं। सरर सरर सर शीतल समीर चली पूरब दिशा से तेरी याद चली आई है, तू ही मेरा राग और तू ही अनुराग, तू ही 7 जन्मों के पुण्य का वरदान है, योगी दुखान उसमें नया अभिमान, मेरे मरुथली जीवन में झील के समान है, तू ही मेरे रित और तू ही मेरे प्रीत, तू ही हवन के मौसम की मीठी मुस्कान है, कोमल कपोल लाल मान गया डोल, इस रूप की नगरिया में तू ही धनवान है, रूप की नगरिया में तू ही धनवान है, धीमी सी सुवास तेरी देह की जो लाए जो सच बोल प्रिय में समृद्ध बन जाऊंगा, सावन की पहले बूंद छुए कपोलों को तो उस बार तक लिए तीर बन जाऊंगा, दुनिया को छोड़ दूं मैं राजपाट छोड़ दूं, ये आओ तो तनिक में फकीर बन जाऊंगा, अगर चढ़ाओ फूल कलियां चढ़ाओ प्रिय, सारी उम्र के लिए मैं पीर बन जाऊंगा, सारी उम्र के लिए मैं पीर बन जाऊंगा, हार के कतार पे जो प्रेम तेरा चाहे मिल, एक जीत जीत में नसीब बन जाऊंगा, ईश तेरा भाग्य जो मिला दे मेरे भाग्य से, तो तेरे हाथों की ये लकीर बन जाऊंगा, मेरा देह के सब रंगों में नहाए हो, तो तेरे सुर्ख गानों का अमीर बन जाऊंगा, नदियों को त्याग कर प्रेम को संभाल कर, पढ़ाइयाँ कर तबीर बन जाऊंगा, पढ़ाइयाँ कर तबीर बन जाऊंगा, प्रेम की गली में प्रेम से गति रहे हैं नित्य, ऐसे जीवन को सुख धाम लिखता हूँ मैं, प्रेम बांटता मैं प्रेम सबसे महान, प्रेम प्रेम से ही दुख को सलाम लिखता हूँ मैं, कोमलांगिनी को संगिनी जनित संग संग जानकी के अंग अंग राम लिखता हूँ मैं, नाम है मनोज एक दिव्यता के खोज रोज, राधिका के शाम को भी काम लिखता हूँ मैं, राधिका के शाम को भी काम लिखता हूँ मैं, राधिका के शाम को भी काम लिखता हूँ मैं। और अंतिम शब्द कहना चाहता हूँ मित्रों आपके बीच, कविता में शब्द कैसे बज उठते हैं, नाच सुनकर ही क्या होता है, कविता में शब्द कैसे बज उठते हैं, धीमी सी सुवास तेरी देह की जो लाए झोंका, सच बोलूं प्रिय मैं समीर बन जाऊंगा, सच बोलूं प्रिय मैं समीर बन जाऊंगा, हंसनी सी चाल चल चतुर सुजान, तब कब में छन 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 के, हंसनी सी चाल चल चतुर सुजान, तब कब में छन 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 के, इंता ना 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 तोता ना 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 ना, इंता ना 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 तोता ना 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 ना, इंता ना 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 तराना तान गन के, इंता ना 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 तराना तान गन के,
इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए इससे पहले कि मैं भाई चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी को बुलाऊं, उससे पहले अगर मैं आदरणीय श्री बहादुर सिंह जी अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें अभी इस काव्य गोष्ठी के प्रसंग में, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। लेकिन अगर उनका मन हो कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये आधा कार्यक्रम बाद में हुआ है, उनके मन में भी कुछ भावनाएं होंगी, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं और ये गोष्ठी उन्हें अच्छी लगी है, तो चाहे 2 पंक्तियों में अपना आशीष, जो हम छोटे रचनाकार हैं और जिन लोगों को उन्होंने सुना है उनके बारे में, वो हम 2 पंक्तियों में अपना आशीष दें और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। और मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो डॉक्टर